डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद अब सामने आया कोरोना का IHU वेरिएंट। कोरोना का बहुप्रिय वायरस अब फिर अपना रूप बदलता हुआ दिख रहा है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के बाद अब फ्रांस में मिला IHU वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। पुलवामा के चंदगाम इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के चंदगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उनके नहीं मानने पर मुठभेड़ शुरू हुई। ओमिक्रॉन को लेकर WHO की चेतावनी, आम सर्दी जुकाम समझने की गलती ना करें, पस्त हो सकता है पूरा मेडिकल सिस्टम। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। CBI ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के संबंध में दायर 51 मामलों में से 20 में दायर की चार्जशीट। CBI ने मंगलवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के संबंध में अभी तक 51 मामले दर्ज किए हैं और जांच के 4 महीने के भीतर 20 मामलों में आरोप पत्र में 100 लोगों को नामजद किया है। एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी कि कोलकाता उच्च न्यायालय के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म की कोशिश और हत्या के मामलों की जाँच करने का CBI को आदेश दिया था। पीएम मोदी का पंजाब दौरा, 42,000 करोड़ की योजनाओं की करेंगे शिलान्यास। 2022 का चुनावी रण सज चुका है और इसके तहत अब पीएम मोदी पंजाब का दौरा करने वाले हैं। मोदी पंजाब के फिरोजपुर जाएंगे, जहां वे 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ब्रिटेन में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार, पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस, अस्पतालों में गहराया संकट। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण में तेजी के कारण अस्पतालों की स्थिति काफी खराब है। अस्पतालों में कर्मचारी की काफी कमी है, जिसकी वजह से इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ संक्रमण के 2,18,724 मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से देश में 48 और लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में कोविड-19 की बढ़ी रफ्तार, सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का होगा RT-PCR टेस्ट। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। संबोधित दिशा निर्देशों से यह जानकारी मिली है। BMC के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते जारी किए गए दिशा निर्देश सोमवार से लागू हो गए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले, जब स्कूल कॉलेज बंद तो फिर क्यों रैली। CM चन्नी जल्द बैठक के बाद करेंगे फैसला। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने लगे। एक तरफ जहां संक्रमितों के मामलों में इजाफा देख पूरा देश चिंता में है, वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले चुनाव ने इन राज्यों में हलचल बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंताओं के बीच पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री OP सैनी ने कहा कि अगर राज्य में कोविड के मामले बढ़ते रहे तो चुनावी रैलियों को रोकने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने की रूसी समकक्ष से मुलाकात। दोनों देशों ने दिसंबर की द्विपक्षीय 2+2 बैठक के फ्लो अप पर की चर्चा। भारत और रूस ने मंगलवार को अपने शीर्ष नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के फ्लो अप पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट में कहा, आज शाम रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ नए साल की बधाई का आदान प्रदान करने में खुशी हुई। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 9 जनवरी तक बारिश के आसार, इन राज्यों में शीतलहर से मिलेगी राहत। भारत मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में 9 जनवरी तक बारिश होगी। उत्तर भारत में अगले 6-7 दिनों के दौरान शीतलहर की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है और 6 जनवरी को छिटपुट बारिश या बर्फबारी हो सकती है।